हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम करने वाले हैं गणित का ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या एक देखते हैं। प्रश्न संख्या एक, 9 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला एक आयत विकर्ण की लंबाई। एक आयत बनाते हैं। एक आयत है जो 9 सेंटीमीटर लंबी, ये 9 सेंटीमीटर लंबी है, ये 6 सेंटीमीटर लंबी, 6 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो आयत का विकर्ण क्या होगा? तो इसका विकर्ण ये पूछ रहा है। तो इसका विकर्ण होगा तो ये एच हो जाता है, एल हो जाता है, बी होता है। इसका फार्मूला हो जाता है एच स्क्वायर बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर हो गया ये एल का स्क्वायर हो गया 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर हो गया 36। ये स्क्वायर इधर नहीं रहता, ये रूट अंडर इधर चल गया तो ये भी स्क्वायर नहीं रहेगा। तो 36 हो गया, ये प्लस 81 हो गया। तो एच बराबर हो जाएगा कितना, दोनों का जोड़ेंगे, एक 36 और 81 7, और ये हो जाएगा 7 3 8 3 11, 11 ये 11 हो गया। तो एच बराबर क्या हो जाएगा 3 रूट अंडर 13 के 169, 13 रूट अंडर 3 रूट अंडर 13। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या दो, दो संख्याओं का अनुपात 5:6। दो संख्याओं का अनुपात 5:6। यदि दोनों संख्याओं में छोर जोड़ दिया जाए, यदि दोनों संख्याओं में छोर जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 7:8 हो जाता है। तो ये दोनों का अंतर कितना है? 2। दो का अंतर ही है, यहाँ भी 2 का अंतर है, तो 2 का अंतर ही हो जाएगा, कितना जोड़ दिया जाएगा 6। तो 6 आ जाता है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। एक कट जाएगा, एक का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो क्या कर रहा है, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा? तो एक का वैल्यू 3 है तो 5 का अनुपात कितना हो जाएगा 15। और 6 का कितना हो जाएगा, 6 का बराबर 18, 15 रेशियो 18 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3, यदि एक संख्या को 60% दूसरी संख्या को 2/3 के बराबर है तो संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि एक संख्या को 60% के बराबर, तो इसका हो जाता है, तो एक्स और वाई मान लेते हैं। तो एक्स का मान हो जाता है 60%, और दूसरी 60% बटे 100 हो गया, तो दूसरी वाई का 2/3 करना है। तो 2/3 इधर लिखे या इधर लिखे, 2/3 हो गया। तो इसका अनुपात क्या, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या? तो ये 0 से 1 0 कटा, 1 कट गया, 3 मरत में 3 से 3 1 कट जाएगा, नहीं नो अनुपात। तो एक्स अनुपात वाई बराबर हो जाएगा, तो एक्स का मान हो जाएगा 10 और वाई का मान हो जाएगा 9। 10:9 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4, राम और श्याम के बीच धनराशि 8 8:19 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि श्याम को 247 प्राप्त हुए तो राम की कितनी राशि प्राप्त हुई है? तो 8:19 के अनुपात में विभाजित होती है। तो 8:19 में विभाजित होती है, तो इसका प्राप्त कितना होता है 247। कितना में, 19 में। 19 में राम को, श्याम को 247 प्राप्त होता है। तो राम को कितना, तो राम को ये हो गया राम, ये हो गया श्याम। तो राम का हो गया, श्याम का 19 हो गया, ये 8 हो गया। तो कितना कटेगा 19, ये 13 मरत में कटेगा। तो 13 गुने 8 बराबर कितना हो जाएगा 104 इसका राइट, 104 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5, एक धनराशि को ए बी सी और डी के बीच क्रमशः 4 5 7 और 11 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि सी का इतना है, तो ए बी सी डी 4:5:7:11। सी का भाग है ना, सी का भाग तो 1351 है। 1351 है, तो यहाँ सी का भाग कितना है 7, ये 7 हो गया। अब क्या करा, ए डी का भाग में क्या, ए डी का भाग में कुल कितनी होगी? तो पहले ए का भाग निकालते हैं, तो ए का भाग से ए से गुना करना होगा। तो ए से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100, ये 7 193 मरत में कटेगा। तो 193 को गुना करेंगे 4 तो कितना हो जाएगा 193, और 4 गुना करेंगे तो कितना, दोनों ए और डी का भाग कुल धनराशि, तो कुल धनराशि तो यहीं जोड़ लेते हैं, ए और डी 4 और ये 15, तो ये 11 और 4 हो जाएगा 15। 193 गुने 15 कितना हो जाएगा 193 गुने 15 2895 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6, यदि एक उत्पाद खरीदने वाले लोगों को 55% महिलाएं हैं, यदि एक उत्पाद खरीदने वाले लोगों को 55% महिलाएं हैं, तो उत्पाद खरीदने वाली महिलाओं की संख्या का उत्पाद खरीदने वाले पुरुषों की संख्या का अनुपात क्या होगी? तो क्या होगी, तो टोटल अनुपात हो जाता है 100,
55 है तो ये 55 है तो ये अगला हो जाएगा 45। तो दोनों का रेशियो निकालें तो कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 11। इसका राइट आंसर 11:9 रेशियो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7, दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़ 30 है और उनका अंतर 6 है, तो उनका गुणन प्राप्त करें। तो इसका गुणन प्राप्त करें तो x और y का दो संख्याओं का जोड़ 30 है, x और y का 30 मान लेते हैं। उनका अंतर, इनका अंतर x और y का अंतर कितना है 6 मान लेते हैं। तो y से कट गया तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 36, तो x बराबर 18। दोनों उनका गुणन प्राप्त करें, गुणन प्राप्त करें तो x बराबर 18 हो गया, तो y का मान क्या हो जाएगा, तो x प्लस वाई का 30 ले लेते हैं, पहला समीकरण इसको ले लेते हैं। तो x का वैल्यू कितना 18, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू 30 माइनस 18 कर दिए तो y का वैल्यू हो जाएगा 12। दोनों गुना करेंगे तो x गुने वाई पूछ रहा है, तो x गुने 18 गुने 12 कितना हो जाएगा, 18 गुने 12 216, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियां की संख्या का 3 गुनी, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या कक्ष में कुल बच्चों की संख्या का प्रदर्शित नहीं करती। तो प्रदर्शित ये हो गया बॉय हो गया, ये हो गया गर्ल। कितना, लड़कियों का 3 गुनी, लड़कियों का 3 गुनी है, तो ये बॉय हो गया 3 और ये हो गया 1। और क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं करती, प्रदर्शित नहीं करती है तो टोटल हो गया ये मिलाकर कितना हो गया 4, जो 4 से कट जाएगा वो प्रदर्शित नहीं करती है, तो प्रदर्शित है तो 4 से कट जाएगा 48, तो 48 हो जाएगा। 42 कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 44 भी कट रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा, ये 40 भी कट रहा है ये भी गलत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर 42। प्रश्न संख्या 9, दो संख्या की एक संख्या का योग 14 है, यदि उनमें से 36 जोड़ा जाता है तो उनका अंक आपस में बदल जाता है, तो दोनों अंकों को छोटा अंक कौन सा होगा, दोनों अंकों में छोटा सा अंक कौन होगा। तो दो अंकों का संख्या है जो उसमें योग 14, 10 और 4 लेते हैं, तो 10 और 4 लेते हैं, 5 और 9 है यहाँ, और ये 6 और 4 है यहाँ, ये 10 और 3 है, दो संख्या ये है तो आपस में, तो 5 और 9 लेते हैं तो कितना हो जाएगा 5:9 हो जाएगा, ये 5:9 ये हो गया। उसके बाद दोनों संख्या का योग, दोनों संख्या का योग कितना 5 और 14 कितना 9 हो गया 14 हो गया, उनमें जोड़ता है, उनमें उनमें 36 जोड़ा जाए तो 36 जोड़ा जाएगा, इसमें कितना हो गया 10, ये 10 हो गया, ये 50 हो गया, 50 हो गया, 10 और 50 हो गया, तो इसका क्या कर रहा है, उनके अंकों का आपस में बदल देने पर उनका छोटा सा अंक कौन सा होगा, उनका आपस में अंक बदल देंगे, आपस में अंक ये बदल देगा तो 0 5 होगा, तो इसके कौन सा छोटा सा अंक हो जाएगा 0 या 5 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, एक सूक्ष्म जीव प्रत्येक 24 घंटे में अपनी संख्या को दोगुना कर लेता है, तो 30 दिन में के अंत में उसकी संख्या 48 लाख हो जाता है, 84 लाख हो जाता है, तो इसकी संख्या 21 लाख में कौन दिन होगा। तो 30 है 24 घंटे में हुआ, दोगुना कर लेते, 30 दिन के अंत में हुआ 84 लाख हो जाता है, तो 30 है 29 है और ये 28 कर लेते, तो कितना 30वें दिन ये है नहीं जो 84 लाख कर रहा, तो 21 लाख कितने होगा, 24 घंटे में वो दोगुनी कर रहा है, तो दोगुनी का कर रहा है, तो 24 घंटे में 29वें दिन हो गया 42, इसका आधा कितना हो गया 21, 21 लाख कितने दिन में कर लेंगे 28वें दिन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद।